तो आज आपका भाई निकल पड़ा है फलोदी की तरफ। अब जालोड़ा पहुंच चुका हूं, लेकिन जालोड़ा का नज़ारा इतना शानदार था कि कैमरे ने खुद कहा भाई थोड़ी देर रुकते हैं ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर आ जाता है सलाम भाई का मार्केट। सलाम भाई खुद बाहर टहल रहे होते हैं। और ये है विश्नाराम जांगू का मार्केट। ये हाई सेकेंडरी स्कूल है और इनके सामने है अस्पताल। मतलब पढ़ाई में फेल हुए तो सीधा इलाज। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। अब अचानक से आ चुके हैं हम लोरडिया, यानी कि न्यू अमेरिका। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये लोरडिया को न्यू अमेरिका क्यों कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। या फिर यहाँ आने का वीज़ा लगता है? मैं तो ऐसे ही चला आया, कहीं पकड़ा ना जाऊँ। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये आ चुका है टैक्सी स्टैंड। पहले यहाँ पे बहुत सारी जीपें खड़ी हुआ करती थी, पता नहीं क्यों। शायद हो सकता है अमेरिका जाने वाले टूरिस्ट यहीं से जाते होंगे। बात तो सही है। और ये है जोदाना गैरेज, यहाँ पे गाड़ियों का इलाज होता है। गाड़ियाँ खुद जब तैयार होती है उसके बाद में कहती है मैं ठीक हो गई। कुछ भी हो, लेकिन गाड़ियों का काम यहाँ पे शानदार होता है, आजमाया हुआ। ले भाई आ चुका है पेट्रोल पंप। चलिए बाइक को चाय पिला देते हैं, वरना मुंह सुझाकर बीच में ही बैठ जाएगी। चाय मतलब पेट्रोल, मुझे चाय अच्छी लगती है और बाइक को पेट्रोल, इसलिए पेट्रोल भरवाने के बाद आ चुके हैं हम हाउसिंग बोर्ड में। और यहाँ पे आपके भाई का भी प्लान है प्लाट लेने का। तेरी औकात से बाहर है ये। चलो भाई ने ठीक ही कहा, वैसे तो औकात से तो वैसे बाहर ही है। अब आ गया ये इंडस्ट्री एरिया। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ है। पहले तो यहाँ सबसे ज़्यादा नमक की हुआ करती थी, अब तो पता नहीं किस किस चीज़ की है। ये है जय नारायण मोहनलाल गुचिया महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज। अब जा रहे हैं हम सिटी की तरफ। ये आ चुका है ब्रिज, जिस पर से जैसलमेर और बीकानेर के लिए रोड गुजरती है और हमें फलोदी में गुजरने के लिए नीचे से गुजरना पड़ता है। ये मैं गुजर चुका हूँ मंडी के अंदर। वैसे यहाँ बहुत सी सारी गाड़ियाँ लोड हो रही है, कोई अनलोड हो रही है, लेकिन आपका भाई सिर्फ वीडियो लोड कर रहा है और कुछ तो लेना है नहीं, ना ही देना है। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़ी सी मंडी और अंदर एक चक्कर लगा के आते हैं। मेरा तो काम है सिर्फ घूमना, घर घर घर। चलो भाई, घर घर करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ बाहर की तरफ। बाहर ही श्यामजी स्वीट होम और कृष्णा होटल और गेस्ट हाउस। मतलब ज़्यादा भूख लगे तो खाना खाओ और खाने के बाद नींद आए तो पर गेस्ट हाउस में सो जाओ। अब मैं पहुंच चुका हूं मेजर शैतान सिंह स्टेडियम। चलिए अंदर से भी थोड़ा देख लेते हैं, पहले बाहर की शूट कर ली। अब ये लव वो फलोदी ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन इसका ए साइड टूट गया है। वैसे ही फलोदी नाम ही अजीब है यार, कितना शानदार लग रहा है लिखा हुआ भाई, वाह। अब चलिए चलते हैं क्रिकेट मैदान की तरफ। लेकिन ये इतने सारे ट्रैक्टर यहाँ पे क्यों खड़े हैं? यहाँ मंडी लगाने का तो विचार नहीं है। अरे यार यहाँ मंडी लगाते तो लोग खेलेंगे कहाँ? इतनी ही तो जगह है एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे टेंशन हो रहा है अगर हकीकत में पूछे तो। और टेंशन होने के बाद हम आ चुके हैं क्रिकेट पिच की तरफ। देखिए कितना शानदार है गार्डन, वाह। जी चाहता है यहाँ खड़ा रहूं और बस इसे देखता रहूं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि रियल में ये कुछ ऐसा है। मैंने एडिट करके बना दिया तो वो तो सब। फिर से ये ट्रैक्टर दिख गए, करूँ क्या यार इस ट्रैक्टर का मैं? चलो कोई बात नहीं, फिर सुकून भी तो मिला, क्योंकि तिरंगा जो देख लिया। पूरी फलोदी में आकर सुकून नहीं मिला जितना मुझे इस झंडे को देख करके मिला है। वाकई कितना शानदार है, वाह। लेकिन आपको तो गार्डन देखना, चलो देखो एडिट करके ही दिखा रहा हूँ क्योंकि अच्छा भी तो लगे। अब बाकी का आप जब आओ तब देख लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है बाजार में और वापस भी तो जाना है, इसलिए मैं निकल चुका हूँ मार्केट की तरफ। ये हमारा ब्रिज है, इसके ऊपर रेल की पटरियाँ हैं और पटरियों के ऊपर से गुजरती है ट्रेन। और ये हैं पुलिस स्टेशन फलोदी। पुलिस स्टेशन को देखने के बाद गाड़ी हो या बाइक अपने आप स्लो हो जाती है, पता नहीं क्यों। और अब ये देखिए रोडवेज बस स्टैंड, काफ़ी शानदार लग रहा है। बचपन में मैं यहाँ से बहुत बार ननिहाल जा चुका हूँ इसी बस स्टैंड से। अब भाई थोड़ा रुक गया था रेडियम वाले के पास में, क्योंकि नंबर प्लेट बनवानी थी मुझे बाइक के लिए। फिर आगे मैं निकल चुका हूँ बाजार की तरफ। और ये है हमारा कार स्टैंड फलोदी का। पहले यहाँ पे पीलवा की सारी बसें जो थी ना वो यहीं से जाती थी। और ये आप लेफ्ट साइड में जितनी खाली जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले बहुत सारे केबिन यानी कि ढाबा रखे हुए थे। और आपका भाई कितनी मर्तबा पता नहीं मेमोरी यहाँ से भरवा भरवा कर ले जाता फिल्मों की और जाकर घर पे देखता था।
और हकीकत में पहले मैं फलोदी इन्हीं को कहता था, मुझे मालूम नहीं था अंदर बाजार भी है। अब हम आ चुके हैं कोर्ट के आगे, यानी कि कचहरी के सामने। ये है फलोदी की कचहरी। अब शायद पता नहीं है वो बाहर बनेगी, लेकिन पहले जो थी वो यही है और अभी भी चालू है। और ये है फलोदी की हाई सेकेंडरी स्कूल। अब मुझे जाना है ज्वार प्यो की तरफ, इसलिए मैं लेफ्ट साइड टर्न लूँगा। वैसे कपड़े की दुकानें और मार्केट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है क्योंकि मैं जहाँ से कपड़ा लाता हूँ ना वो सेट मेरा फिक्स है, वहीं से मैं लेता हूँ। एक बात है, फलोदी जिला बनने को आया है, लेकिन ये बाज़ार की मेन बाज़ार की जो रोड है वो इतनी पतली है, आप देख सकते हो। पता नहीं ऐसा क्यों, अब ये रोड चौड़ी होगी या फिर बाज़ार बाहर आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन है फलोदी जिला। चलिए सेठ जी के पास आने के बाद सेठ जी सबसे पहले पिलाते हैं गरम गरम चाय, उसके बाद लेते हैं कपड़ा। कपड़ा लेने के बाद आपका भाई पहुंच जाता है सीधा ही मेले के अंदर। यहाँ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग जो मेरी तरह देख रहे थे। ये मेला हर साल लगता है फलोदी में, ये बात तो है, और लगता भी काफ़ी शानदार है। इस बार शायद मौत का कुआं जो होता है ना वो नहीं है। अब मेला देखने के बाद मैं आज चला आया बाहर की तरफ। बाहर सामने जूस की दुकान है, अंदर में जाऊंगा नहीं क्योंकि अंदर जाने के लिए सबसे पहले चाहिए वक्त और उससे भी इम्पोर्टेंट है पैसा, और मेरे पास अभी दोनों नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ क्योंकि मुझे जाके एक अर्जेंट में ड्रेस बनानी है। उनके फ़ोन बार बार आ रहे थे, अब भी शायद आ ही रहे होंगे, लेकिन मुझे जाकर ड्रेस बनाकर फिर उसको होम डिलीवरी देनी पड़ेगी। इसलिए मैं निकल चुका हूँ गांव की तरफ और आ चुका हूँ दुकान में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कपड़ों की कटिंग। ये मेरे चाचा की ड्रेस है, उनका फ़ोन आया था, आज आते वक्त किसी भी हालत में ड्रेस आपको लेकर आना ही पड़ेगा, इसलिए रात को मैं बनाऊंगा इस ड्रेस को और तैयार करके घर पे लेके जाऊंगा। ये कटिंग कंप्लीट मेरी हो चुकी है। इसके बाद हम इसे पैक कर लेते हैं और ले जाते हैं प्रेस की तरफ। इसके बाद हम इसे जमाने के लिए कॉलर वगैरह सब तैयार कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं सिलाई। सिलाई के बाद त्रिपाई, त्रिपाई के बाद बटन और बटन के बाद प्रेस। प्रेस ये कंप्लीट होती हुई ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।